हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके की क्लास के बारे में। 7 क्लास हमारी हो चुकी हैं और हमने काफ़ी कुछ कंटेंट कवर कर लिया है। इस नई क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा, तो एक भारत के महान महासर्वेक्षक के नाम पर पड़ा था। प्रथम महिला कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल। प्रथम जो भारतीय महिला थी एवरेस्ट को पार किसने किया था? बछेंद्री पाल ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है। और सर्वाधिक अगर हम कम की बात करें तो सबसे पहले सिक्किम और दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है? बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं। एजेंडा की बात करें तो एजेंडा 21 इस सम्मेलन में पारित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था और ये ग्रीन हाउस से संबंधित प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरक्षा बल। तो जो सेना के तीनों बल रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं। रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अगर हम बात करें एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी, ये तीनों ही गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। आरपीएफ है ना, रेलवे पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1984 में होती है। रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। और कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18। और 18वां जो रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमा से DSSB में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल के साथ सीमा कौन बनाता है? तो इसकी ट्रिक है MBBSSLP, यानी महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये कुल जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सितंबर 1932 का पूना पैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल पंचायत में प्रथम निर्वाचन की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर बनाया गया है? श्रीनगर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप उद्यान बनाया गया है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़। और अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। नेक्स्ट है महिलाएं। कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। अंतरिक्ष का शहर, तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से अंतरिक्ष जितने भी अंतरिक्ष मिशन हैं वो सभी लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट हम बात करें सबसे गहरी झील। यहाँ पर झील दी हुई है कि सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, और ये मीठी झील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सालाडो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मिथिला क्षेत्र में कला कौन सी होती है? मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की मधुबनी पेंटिंग है। इसे
GI टैग भी मिल चुका है। कालमेज्यू कहाँ पर है? केरल। तंजौर आर्ट कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु। यहाँ पर चोल कालीन। पट्टचित्र पेंटिंग, तो पट्टचित्र कहाँ पर है? उड़ीसा। इसी प्रकार कलमकारी आंध्र प्रदेश। कलमकारी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बिजाग स्टील के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। देश का पहला तटीय इंटीग्रेटेड प्लांट है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सर्वाधिक कोटा किसका है? तो USA का है। दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर भारत और हमारे भारत का 8वां स्थान आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डांस। तो यक्षगान कहाँ पर होता है? यक्षगान कर्नाटक। मुदियट्टू थेयम केरल। दशावतार कोंकण क्षेत्र में होता है। दशावतार। तमाशा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है तमाशा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 1957 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका वियना में है। पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सिंगापुर को पूरब का प्रवेश द्वार कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। क्लास में अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कंटेंट में आपको दम लग रही है और आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप देखेंगे अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो स्टैटिक जीके का पार्ट आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एशिया का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? तुर्की। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और आर्थिक राजधानी भारत की किसे कहते हैं? मुंबई को ही आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली के मध्य हुआ था, इंडिया व पाकिस्तान। 1954 पंचशील समझौता। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। 1966 ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। इसी प्रकार 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्यालय। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 1965 में इसकी स्थापना होती है और एकिम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 1945 में इसकी स्थापना होती है और आंद्रे अलोल इसके अध्यक्ष हैं। WHO जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और टेड्रोस अथानम इसके अध्यक्ष हैं। WMO जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1950 में इसकी स्थापना होती है और गॉर्डन एड्रियाना इसके अध्यक्ष हैं। इस क्लास में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% इम्पोर्टेंट डांस। तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में होता है। लाबड़ी और तमाशा महाराष्ट्र। लाबड़ी डांस पूछा जा चुका है। कालबोलिया राजस्थान। सपेरों की एक प्रजाति होती है जो कालबेलिया नृत्य करती है राजस्थान में। डिम्सा है अरुणाचल प्रदेश में होती है डिम्सा। विदेशिया बिहार में किया जाने वाला नृत्य है। कजरी हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जाला वेस्ट बंगाल और छऊ नृत्य कहाँ पर है? उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भाषा, इंपॉर्टेंट भाषा। मालदीव की भाषा कौन सी है? दिबेही। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है और अफगानिस्तान में पाश्तो भाषा बोली जाती है। भूटान में दोजो गखा। चीन में कौन सी है? मंदारिन। और पूरे विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है ना। बांग्लादेश में बंगाली मुख्य रूप से बोली जाती है। नेपाल में नेपाली और श्रीलंका में तमिल। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और
इस स्टैटिक जीके की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आप देखेंगे कि आपको इस क्लास से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसी तरह से क्लास को देखते रहें और अगर हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।